नमस्कार किसान साथियों, मैं देव खेमानी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल मंडी हब में। इस चैनल का उद्देश्य है कि हम मंडी में बिकने वाली सभी प्रकार की फल व सब्जियों के थोक भाव से आपको अवगत कराएं और बाजार की स्थिति और परिस्थिति की जानकारी दें। यदि आप किसान हैं या फिर फल व सब्जियों का बिजनेस करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है और हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आपको पता है, नासिक के बाद अलवर मंडी राजस्थान में प्याज की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ व्यापारी कोलकाता, उड़ीसा, बिहार, नेपाल तक के व्यापारी भी यहाँ प्याज के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आज आए हैं हम हमारे यहाँ के किसान। नमस्कार आसफ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है साहब। और क्या स्थिति इस टाइम बन रही है प्याज की? प्याज की स्थिति साहब आपको सामने है। हमारी प्याज 15 से 20 दिन में स्टार्ट हो जाएगी और इसको अगस्त मतलब 22 अगस्त के समथिंग हमने बोया था। अच्छा, वैसे एक रोचक जानकारी है कि जो ये अलवर की प्याज है कुछ अलग तरीके से बोई जाती है। हाँ। तो क्या उसकी बुआई की प्रोसेस है? क्या बीज लाना पड़ता है? क्या कण लाना पड़ता है? वो क्या सिस्टम होता है? देखो, वैसे पहले तो हम बीज मतलब बाहर से ही लाते थे जी। बाकी अब तो करीबन 2010 से तो हम बीज अपने यहीं पे बोते हैं जी। तो इसका हम जैसे मतलब दिसंबर महीने में या जनवरी में इसकी पैदाइश करते हैं, बुआई करते हैं, छोटे छोटे क्यारे बना के इसको हम बोते हैं। उसके बाद में मतलब तो बीज लगभग कितना होता है? कितने एक बीघे में कितना? वो एक बीघे में 20 किलो बीज डालते हैं हम जी। बीज एक बीघे में बुआई जो होती है 20 किलो 15 से 20 किलो बीज हम बोते हैं। तो वो कंठी कितनी तैयार होती है उसमें? कंठी तो भाई साहब ये तो ऐसा अगर निरोगी हो जाए, कोई मतलब प्राकृतिक आपदा ना आए तो मतलब करीबन 20 बीघा प्याज हम उसमें लगा सकते हैं। अच्छा, क्या कॉस्ट होती है उसकी? कॉस्ट का भी मेकिंग होती है। जैसे बीज है अपने, जैसे हम बीज जो खरीदते हैं लेकिन मतलब 15-2 हज़ार रुपये किलो से 3-3 हज़ार रुपये किलो तक का भाव उसका होता है। वो तो जैसे सीजन हर सीजन में हर फिर वो कंठी जो बीज बोलते हैं वो बिकता भी है? हाँ, बिकता भी है ना। उसको क्या है, हम चौथे 5वें महीने में तैयार हो जाता है बोने के बाद में। फिर उसको हम सुखाते हैं, पेड़ों के नीचे सुखाते हैं पहले तो ज़मीन से उखाड़ के, फिर उसकी हम लच्छियाँ बना के उसको घर में हमने टीन सेट कर रखे हैं, पंखे लगा रखे हैं, कूलर लगा रखे हैं। अच्छा। उसमें उसको हम रखते हैं। एक टाइम मतलब बच्चों को भी हम हवा से नहीं दे पाते पंखे कूलर की, बाकी इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब सेटअप करते हैं इसका। अलवर की आर्थिक स्थिति प्याज पे ही निर्भर। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहारखेड़ा गाँव है, सिरमौली है, भुल्लाकबास है, ठेकड़ा है, उल्हाड़ी है, जटियाना है, फिर इधर चले जाओ चंदबास, चिरखाना है, कारोली है और बहादुरपुर है, खानपुर है और आगे तक आप चोरबसी है, किथूर वगैरह सारे गांव हमारे जो ज़्यादातर हमारा जो लोकल ग्रामीण क्षेत्र है अलवर का, ये सारा ही मतलब प्याज पे ही मतलब डिपेंड करता है। मेरा क्षेत्र जो है अपना ये अलवर का लोकल है ना। क्या प्याज की प्रोसेस रहती है? कंठी को किस प्रकार लगाया जाता है बताएं? जब हम इसको अगस्त में इसकी मतलब शुरुआत करते हैं प्याज की लगाने की, मौसम देख के, है ना। तो ऐसा भी नहीं है फिक्स टाइम है, जैसे भी मौसम अगर बारिश का मौसम खुला हुआ है, साफ मौसम है तो उस हिसाब से हम इसको तैयार करते हैं। जैसा कि लोग बोलते हैं कि 15 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के बाद लगना स्टार्ट हो जाती है जी। तो जैसे 15 अगस्त है जो अब क्या है, मौसम के हिसाब से पहले तो मतलब जैसे 15 अगस्त का मतलब अगस्त स्टार्टिंग में लगा देते थे, बाकी अब क्या है जैसे मौसम बारिश टाइम बे टाइम आती है तो हमने अब की बार प्याज जो लगाई 20 अगस्त के बाद लगाई है। जैसा कि रूमर्स फैला रहे हैं कि जो प्याज है वो अलवर में जलेबी रोग लग गया है, प्याज खराब हो चुकी है, उस पे आपकी क्या राय है? शुरुआत में हमारे मतलब पिछली साल बहुत ज़्यादा नुकसान गया था, बाकी अब की बार जो अपने प्रेजेंट में जो बात करते हैं तो अब की बार मतलब 5-7% स्टार्टिंग में जो हमने प्याज लगाई थी उसके 15-20 दिन 1 महीने बाद हल्का सा नुकसान, जो बारिश आई थी ना उससे मतलब हल्का नुकसान हुआ था 5-7 पर। जो वो भी क्या है, जो प्याज 15 अगस्त से पहले लगी थी उनमें हल्का नुकसान हुआ था, मतलब ये मान लो 100 में से 5-7% का। बाकी अब आपके सामने आप खड़े हो देखो जी, बिल्कुल मतलब ऐसे कोई नुकसान नहीं है। तक देखा जा रहा है कि जहाँ तक भी आप देख रहे हैं वहाँ प्याज की फसल है। इस गांव में लगभग 100% अगर जंगल है तो उसमें 90% प्याज जी हुई पड़ी। जी 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 हाँ। और इसमें अब आप इसमें अगर पैदावारी के लेवल पे बात करें तो हमारे करीबन जैसी प्याज कंडीशन में बनी हुई है और अल्लाह ने चाहा तो अब यहाँ से आगे तो मौसम ऐसा खराब होने वाला भी नहीं है, तो 1.5 से 1.25 से 100 मन से ऊपर ही मानो आप, 100 मन बीघा मतलब 20 का हमारे बीघा होता है तो 100 मन से तो ऊपर ही प्याज जाएगी जिस कंडीशन में प्याज फिलहाल है। अभी देखा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि प्याज ये कितने दिन में प्याज तैयार हो जाएगी? ये जो प्याज मतलब 20 से 25 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, मंडी पहुंच जाएगी। 20 से 25 दिन में मंडी कर दी प्याज जी, बिकने को तैयार है 20 से 25 दिन। हमारा क्या है नवंबर में स्टार्ट होने के बाद में फरवरी तक चलता है, जैसे उसमें फर्क किया जाता है। जो प्याज जैसे 10 दिन पहले लगी है वो 10 दिन पहले जाएगी। जो हम बात पे थे कि ये जो फसल है ये अलग तरीके से बोई जाती है, हाँ। उसके क्या कारण रहते हैं कि जो क्यारियां बना के बोई जाती है? इसमें ऐसा होता है, जैसे हम बनाते हैं खिरिये, इनको जो मेड़ दिख रही है ना आपको, ये खिरिये होते हैं, इनको हम खिरिया बोलते हैं। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट ये होता है जैसे मान लो बारिश ज्यादा हो गई तो पानी भरता है तो प्याज जो थोड़ी सतह मतलब पानी से ऊपर रहती है, मेन जो पर्वत तो होता ही है। दूसरी बात जैसे खरपतवार का निकालना इसमें से,
है ना, खाद का डालना, पानी देने का, जैसे पानी की थोड़ी अब अपने अलवर क्षेत्र में थोड़ी सी कमी आ रही है, तो उस वजह से अगर मान लें समतल में प्याज बोए, बाकी हमारे तो शुरू से ही कभी नहीं बोई, बाकी उसमें फिर भी पानी की थोड़ी ज़्यादा वेस्टिंग होती है। और इसमें जो खिरियों को बना के हम जो पैदा करते हैं, तो इसमें थोड़ा पानी का बहाव थोड़ा मतलब जो बीघा मतलब जो 8 घंटे में भरता है वो 5 घंटे में भर जाता है। और इसमें प्याज जो है खास तौर पर ये सब्जी में आती है प्याज, तो इसमें जो पानी की नमी चाहिए, ज़्यादा पानी का भराव चाहिए, क्या गलन है इसमें मतलब फफूंदी लग जाती है। तो इस वजह से हम खिरियों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं बस खाली इसका सील पहुँचे प्याज पे और पानी में डूबे नहीं है। इसी कारण ये क्यारियां बोई जाती हैं, जी क्यारियों में प्याज लगाई। जी जी जी। और देखा जाए तो आप जैसे अपने अलवर में लोकल में देखोगे तो अपना जो गांव है ये सब में बेस्ट में आता है। बाकी देखो अब यूँ तो देखो साहब पिछली साल जो नुकसान हुआ था, देखो उसमें तो ये तो प्राकृतिक आपदा, इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। बाकी अगर पैदावारी के उस पर लेवल पर लें तो अपना जो गाँव है जहरखेड़ा सबसे बेस्ट में प्याज के ऊपर, आप कहीं भी सर्वे करोगे अलवर में जहरखेड़ा सबसे बेस्ट पे है प्याज पैदा होने में, प्याज का माल निकलने में, प्याज की क्वालिटी बनने में। इस बार हमने सुना है जो अलवर का प्रोडक्शन है प्याज का वो बहुत बम्पर हो रहा है, बिल्कुल बहुत तरीके से बम्पर हो रहा है। बिल्कुल साहब, पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत ज्यादा प्याज बोई जा रही है। देखो पिछले साल 70% नुकसान था, तब भी हमने मंडी भर दी थी, है ना, 70% मतलब नुकसान था, तब भी हमने मंडी भर दी थी। अब की बार मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत में 5-7% नुकसान हुआ था। अब की बार देखना मंडी में अगर इसी तरह के 20 दिन और प्याज मौसम नहीं बिगड़ा तो मंडी में पेड़ धरने के लिए जगह नहीं रहेगी। अपने इतना बफर सिस्टम प्याज का, इतनी प्याज क्यों कि जितनी भी अपना क्षेत्र है जमीन का जो मतलब है उसमें मतलब 100 में से 10% ही मतलब सरसों वगैरह के लिए हम रखते हैं, हम नहीं, बाकी 90% में प्याज ही प्याज। सारा जमींदार हमारा मतलब प्याज के ऊपर ही निर्भर है। हाँ, और वो बुआई उस पे चली स्तर पे पिछले साल खराब हुई थी, बाकी उस खराब प्याज को ना लगा के हुए जैसे आपकी बार जैसे उस मतलब क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो मतलब 20% तो उससे भी ज़्यादा बुआई हुई है प्याज की। और मतलब पीछे तक भी प्याज मतलब घर का बीज लगाया लोगों ने, उसके बाद में जब सबको लगा कि प्याज और बोनी चाहिए तो जिनके पास बीज नहीं भी रहा तो मतलब बाजार का बीज भी, बाकी बाजार का बीज कुछ 5% बीज लगाया बाजार का, तो 95% बीज मतलब घर का ही लगाया। पिछले हालात जो प्याज के थे वो क्या रहे थे? 2020, 2019 और 2021 के आंकड़े क्या कहते हैं कि प्याज की स्थिति क्या थी? देखिए 2019 में जो प्याज का उत्पादन था वो 18,500 हेक्टेयर के करीब था, जिसमें प्याज 100 रुपये प्रति किलो तक भी पहुंच गई थी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको देखते हुए अगले वर्ष 2020 में किसान भाइयों ने और ज़्यादा प्याज बोई, वो रकबा का करीब 20,500 प्रति हेक्टेयर पहुँच गया था। जी जी। और उसमें भी प्याज का रेट 70 रुपये प्रति किलो तक बिका था। फिर इसी को देखते हुए 2021 में जो प्याज का रकबा है हमारे यहाँ का 23,500 हेक्टेयर पे पहुँच गया था। उस दौरान प्याज में काफ़ी रोग आ गया था, जिसका नाम जलेबी रोग था, मुख्य था, सफ़ेदा भी था जी, और किसानों को भारी नुकसान देखने को मिला था। इसके बाद जो इस बार का है, इस बार का 2022 की हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, जो प्याज की क्वालिटी वो अच्छी है। 30 से 35 हज़ार के बीच में हेक्टेयर के बीच में प्याज बोई गई है और प्याज की क्वालिटी है वो बेहतर है। स्टार्टिंग जो अगस्त माह में प्याज बोई थी उसमें ही सिर्फ 5 से 7% का नुकसान है, उसके बाद बहुत अच्छा यहाँ से का प्याज देखने को मिल रहा है और आगे से उम्मीद है कि नाब रोग आएगा और जो प्याज का प्रति बीघा हमारे यहाँ से बीघे का सिस्टम चलता है और वो 150 मन तक भी बीघा का प्याज का उत्पादन जाएगा। अच्छा, जब भी कहा जा रहा था कि जो अलवर की प्याज है वो पूरा देश खाएगा जी, जो अलवर की प्याज है वो पूरा देश खाएगा, उसके पीछे का रीज़न जो है कि जो डीजल भाड़ा है वो महंगा हो चुका है, जिसके कारण जो आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, हिमाचल साइड है, वो नासिक से जो उनका माल भाड़ा है वो ज़्यादा लगता है जी यहाँ की अपेक्षा। तो व्यापारी अलवर का रुख ज्यादा कर रहे हैं, कुछ क्वालिटी का भी फर्क है। इसका क्वालिटी का फर्क है। जो हमारे यहाँ प्याज का उत्पादन होता है हम रासायनिक बीज ना डालकर ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं और यहाँ पर जो मेनली है ज़मीनी स्तर पर जो निराई गुड़ाई का काम किया जाता है, उससे हम जो आगे से लोगों में बीमारियाँ ना फैले इसलिए रासायनिक खाद का कम उपयोग करते हैं। बढ़िया बात है, जिससे देश का देश विकास भी और स्वास्थ्य पर फर्क ना पड़े। जी, धन्यवाद।